नमो जिनानम। बोलिए श्रीमद तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी के एक परम भक्त थे, उनका नाम था राजा श्रेणिक। और राजा श्रेणिक की काफी कथाएं मैं आपको सुना चुका हूँ। राजा श्रेणिक कौन सी नगरी के राजा थे? राजगृही नगरी के राजा थे। कौन सी नगरी के राजा थे? जब भी भगवान महावीर स्वामी का समो शरण लगता था, राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के पास उनके दर्शन वंदन करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे। वो भगवान महावीर स्वामी में दृढ़ श्रद्धा रखते थे। भगवान महावीर स्वामी के अलावा वो किसी को वंदन नमस्कार नहीं करते थे। वो किसी की बात नहीं मानते थे। किसकी बात मानते थे? भगवान महावीर स्वामी की बात मानते थे। तो एक बार उन्होंने अपने भविष्य के बारे में भगवान से पूछा कि भगवान, मेरी मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? कौन सी गति में जाऊंगा? गति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देवगति। तो भगवान ने बताया कि तुम मृत्यु के बाद में नरक गति में जाओगे। तो नरक गति में जाएंगे। अरे मैं तो आपका परम भक्त हूँ, फिर मरकर के नरक गति में जाऊंगा। तो भगवान ने बताया कि तुम जब मेरे भक्त नहीं थे, जब तुम अहिंसा धर्म का पालन नहीं करते थे, तुम्हें शिकार का शौक था, उस कंडीशन में तुमने एक गर्भवती हिरनी को मार दिया था। और गर्भवती हिरनी को मारने के बाद तुमने अनुमोदना करी थी, यानी तुम बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, तुम गर्व कर रहे थे कि मैंने एक महान काम किया, मैंने एक गर्भवती हिरनी को मार दिया। कोई हिरनी को मारना, किसी जानवर को मारना क्या अच्छी बात होती है? क्या गर्व की बात होती है? उस बेचारी हिरनी के पास कोई अस्त्र शस्त्र था? कुछ नहीं था। लेकर के उस राजा ने उस गर्भवती हिरनी को मार दिया। उसके पेट में एक छोटा बच्चा था, वो भी मर गई, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी मर गया। और साथ ही साथ राजा उस पर गर्व करने लगा कि मैंने एक महान काम किया, मैंने गर्भवती हिरनी को मार दिया। तो ये इस भयानक पाप के कारण, इस महापाप के कारण वो राजा श्रेणिक ने नरक में जाने का बंद कर लिया। यानी वो मृत्यु के बाद में कहा जाएगा? निश्चित तौर पे नरक में जाएगा। तो भगवान की बात सुनकर के वो एकदम शॉक हो गया कि भगवान, अब तो मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, अब तो मैं आपका परम भक्त हूँ, अब तो मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, तो अब तो मुझे नरक नहीं जाना चाहिए। तो मुझे आप ऐसा उपाय बताओ कि मैं नरक से बच जाऊं। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, जो भाग्य में लिखा होता है वो निश्चित है। यानी अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसका फल आपको गलत रूप में मिलेगा, दुख रूप में मिलेगा। और अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको उसका फल सुख रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर भी उसने बोला कि नहीं नहीं, आपको आप मुझे उपाय बताना पड़ेगा, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मैं नरक नहीं जाना चाहता, नरक में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, मुझे नरक नहीं जाना, कृपया करके मुझे उपाय जरूर बताओ। फिर भी भगवान ने इतना उसका आग्रह सुना तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम्हारे घर में एक कपिला नाम की दासी है, वो उस दासी से तुम जैन संत को आहार दिला दो। क्या? कपिला नाम की एक दासी है, उसके हाथों से किसी जैन साधु महाराज को क्या दिला दो? आहार दिला दो, गोचरी दिला दो, भोजन दिला दो। हाँ हाँ, ये तो मैं जरूर करूंगा, अभी जाता हूं। तो राजा श्रेणिक जल्दी से अपने राजमहल में गया और कपिला नाम की दासी से बोला कि देखो, भगवान ने मेरा भविष्य बताया, मैं मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा? नरक में जाऊंगा। अगर तुम जैन संत को आहार दे दोगी तो मैं नरक से बच जाऊंगा। तो कपिला दासी बोलती है, मैं जैन संतों को नहीं मानती, मैं उनके आगे हाथ नहीं जोड़ती, मैं उनको नमस्कार वंदन नहीं करती, मैं तो आहार नहीं दूंगी, मुझे आहार नहीं देना। तो राजा का क्रोध आ गया, तो आहार नहीं देगी, सैनिक को पकड़ लो इसको, अब जबरदस्ती आहार दिलाएंगे हम इसको। तो उसने, राजा ने के सैनिकों ने क्या किया? उस कपिला दासी के हाथ को कसके पकड़ लिया, उसके हाथ में चम्मच रख दी और जैन संत को बुलाया। एक जैन साधु महाराज आए, उन्होंने अपना पात्र रखा और जबरदस्ती, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं जैन संत के दर्शन भी नहीं करूंगा, मैं देखूंगी भी नहीं। उसने अपना पीछे मुंह कर लिया और हाथ में चम्मच और चम्मच से खीर लिया और खीर लेकर के जैन साधु महाराज के पात्र में बोरा दी। जबरदस्ती उन सैनिकों ने जबरदस्ती उस कपिला दासी का हाथ पकड़ के चम्मच में खीर लेकर के जैन साधु के पात्र में रख दी। तो कपिला दासी क्या बोलती है? मैं खीर जैन साधु महाराज को नहीं दे रही, ये मेरी चम्मच दे रही है, मैं तो देखना भी पसंद नहीं करती। फिर उसके बाद
ये काम पूरा हो गया तो राजा श्रेणी को लगा कि कपिला दासी ने महाराज को आहार दे दिया। वो भगवान के पास गया, भगवान से बोला भगवान जो आपने उपाय बताया था मैंने वो कंप्लीट कर दिया। कपिला दासी से जैन संत को आहार दिला दिया। तो भगवान कहते हैं कि वो आहार दान नहीं कहलाता, दान भाव से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? भाव से। जैन धर्म में भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। अगर आप भगवान के मंदिर में भी हो और आपके भाव गलत हैं तो आपको मंदिर में की गई पूजा का फल नहीं मिलेगा, समझे। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो और आपके भाव गलत हैं किसी व्यक्ति के लिए तो आपको उसका फल अच्छा, भूल जाओ कि हम भगवान की आरती उतार रहे हैं और आपके मन में गलत भाव चल रहे हैं तो उसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्या शुद्ध होना चाहिए? भाव। क्या होने चाहिए? भाव शुद्ध होने चाहिए। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए सामने वाले के प्रति। बात समझ में आया? तो उसने भगवान से पूछा भगवान ये उपाय तो फेल हो गया, क्योंकि कपिला दासी ने क्या बोला कि मैं आहार नहीं दे रही। कौन दे रहा है? चम्मच दे रही है। तो नरक से बचने का जो राजा श्रेणी का उपाय था वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा उपाय बताइए। तो भगवान बोले एक काम करो, तुम्हारे घर में दादी है तो दादी को तुम किसी जैन संत के दर्शन करा दो। अगर तुम्हारी दादी जैन संत के दर्शन कर लेगी तो तुम नरक से बच जाओगे। तो राजा श्रेणी को तो ये तो बहुत आसान काम है। मेरी दादी मेरी बात मानती है, मैं अपनी दादी से कहूंगा कि मैं नरक नहीं जाना चाहता, तुम जैन संत के दर्शन कर लो। और दादी तो घोर मिथ्यात्वी थी। मिथ्यात्वी मतलब वो अच्छी बातों पे ध्यान नहीं रखती थी, गंदी बातों पे ध्यान रखती थी, अंदर अंदर गलत काम करती थी और ऊपर से अच्छा दिखती थी। वो दादी के पास जाकर के बोला कि चलो मैं भगवान महावीर स्वामी के तुम्हें दर्शन कराता हूँ, भगवान यहाँ विराज रहे हैं राजगृह में। दादी करी, मैं जाती नहीं मुंडों के दर्शन करने के लिए, उनके तो सर पे बाल भी नहीं होते हैं, मुझे दर्शन करने अच्छे नहीं लगते हैं, वो जैन साधु कैसे होते हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राजा श्रेणी बोला नहीं नहीं चलो तो चलो तुम्हें मैं ले चलता हूँ। तो जल्दी उसने हाथी मंगवाया, हाथी पर दादी को जबरदस्ती बैठा दिया और दादी ने क्या किया, मुझे तो दर्शन ही नहीं करने हैं बिल्कुल भी। लेकर के दादी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि मुझे दर्शन ही नहीं करने हैं। और जब वो समोक्षण में भगवान महावीर के समोक्षण के निकट में पहुंचे तो पता लगा दादी की तो आंखें, उसने तो अपनी आंखें क्या कर ली थी? फोड़ ली थी। तो नरक से बचने का ये उपाय भी राजा का फेल हो गया। अब भगवान के पास गया, भगवान से कहा कि भगवान ये उपाय भी फेल हो गया, अब दूसरा उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा तुम्हारे नगर में एक कसाई रहता है, काल सौरिक कसाई। कसाई मतलब क्या है? जो रोज बकरों की भैंसों की हत्या करके उनका मीट बाजार में बेचता है। वो काल सौरिक कसाई तुम्हारे नगर में रहता है और पर डे 500 भैंसों की हत्या करता है और उसका मीट बाजार में बेचता है। कितना? 500 भैंसों की हत्या करके उसका मीट बाजार में बेचता है पर डे। तुम एक दिन के लिए उसकी दुकान बंद करवा दो, एक दिन के लिए तुम भैंसों को मरवाना बंद करवा दो। अगर तुमने ऐसा काम कर दिया तो तुम नरक जाने से बच जाओगे। ध्यान रखना, अगर आप है ना कई बड़े ऑफिसर बन जाते हो और आपके अंडर में अगर ऐसी हत्याएं चलती हैं तो उसका पाप किसको लगता है? ऑफिसर को लगेगा, क्योंकि ऑफिसर साइन करके देता है। समझ रहे हो ना? ऑफिसर क्या करता है? साइन करके देता है। पोल्ट्री फार्म खोलना, मीट की दुकान खोलना, कत्ल खाने खोलना, शराब की दुकानें खोलना, वेश्याओं के अड्डे खोलना, ये सब दुनिया भर के जितने भी गलत काम है उसकी परमिशन लेने के लिए अगर ऑफिसर के पास जाते हैं और ऑफिसर उस पर क्या कर देता है? साइन करके दे देता है, परमिशन दे देता है। तो बताओ सारे इतना जो गलत पाप हो रहा है किसको लगेगा? तो ऐसी राजा श्रेणी के राज्य में ये सब गलत काम चल रहा था। 500 भैंसें पर डे मारी जा रही थी। तो उसने कालसौरी कसाई को बुलाया, तुम्हें एक दिन के लिए क्या करना है? अपनी दुकान बंद करनी है। तो वो कसाई बोलता है नहीं नहीं, आपको नरक से बचाने के लिए मैं अपना धंधा चौपट करूं, एक दिन दुकान बंद कर दूंगा तो मेरे सारे ग्राहक पड़ोसी की दुकान पे चले जाएंगे और अगले दिन मैं दुकान खोलूंगा तो कोई मेरे पास ग्राहक आएगा ही नहीं, तो मैं अपना माल कैसे बेचूंगा? मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी है। वो राजा श्रेणी बोला तुमने मेरी बात काटी, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, सैनिकों जाओ इसको बंद कर दो अंधेरे कुएं के अंदर।
तो उस कालसौरी कसाई को पकड़ा और कालसौरी कसाई को पकड़ करके अंधेरे गहरे कुएं के अंदर जाकर के छोड़ दिया और ऊपर से कुआं पैक कर दिया। पूरा एक दिन बीत गया, 24 घंटे पार हो गए। 24 घंटे के बाद में उसको निकाला, वो ठीक ठाक था। अब वो भगवान के पास गया, भगवान से बोला, भगवान मैंने एक दिन के लिए उसको अंधेरे कुएं में बंद कर दिया, उसने भैंसे मारनी बंद कर दी, एक भी भैंस नहीं मारी है उसने। तो भगवान बोले तुम जाके कुएं में देखो वो क्या कर रहा था। तो राजा श्रेणी कुएं में गया और कुएं में जाकर के उसने पता लगाया कि वहां पे कुएं की जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, उस मिट्टी से वो भैंसे बना रहा था और 500 उसने मिट्टी से भैंसे बनाए और 500 भैंसों की गर्दन तोड़ तोड़ के वहां रख दी। तो वो कौन सी हिंसा कर रहा था? भाव हिंसा। कौन सी कर रहा था? असली भैंसों को नहीं मार रहा था। तो उसके मन में क्या चल रहा था? मैंने एक भैंस ली और लो आज मैंने एक भैंस को मार दिया, आज मैंने दूसरी भैंस ली और आज मैंने दूसरी भैंस को, ऐसे करके उसने 500 भैंसे मिट्टी के बनाए और 500 भैंसे मिट्टी के बनाने के बाद उनको मार दिया। तो वो कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो सबसे खतरनाक हिंसा कौन सी? भाव हिंसा। ध्यान रखना, आप यहाँ पर बैठे हुए हो और आपके मन में गलत भाव चल रहा है दूसरे के प्रति, तो आपको पाप लगेगा। भले आप किसी को नहीं मार रहे, लेकिन बैठे बैठे आप पाप कर रहे हो तो आपको पाप का फल दुख में मिलने वाला है। समझे बात को? हाँ, क्या भाव का मीनिंग? भाव का मीनिंग होता है अपना इंटेंशन, अपनी सोच। आप क्या सोच रहे हो? जैसे मेरी कहानी, आपका ध्यान किस पर है? मेरी स्टोरी पर है और मैं स्टोरी बंद कर दूं तो फिर आपका ध्यान कहां चला जाएगा? दूसरी जगह चला जाएगा। तो आप अपने ध्यान में बैठे बैठे कुछ दूसरा सोचने लगोगे। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बताता हूं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप वीडियो गेम खेल रहे हो और वीडियो गेम में पक्षियों को मारने वाला गेम है, या किसी सोल्जर्स बंदूक चला रहा है, उसने 1000 लोगों को मार दिया, 2000 लोगों को मार दिया, लेकिन वो असली में मार रहा है। आप बटन दबा रहे हो तो वो फायर कर रहा है, आप बटन दबा रहे हो तो क्या कर रहा है? फायर चल रहा है। मार कौन रहा है? सोल्जर मार रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? भाव किसके लग रहे हैं? भाव किसके लग रहे हैं? जो गेम खेल रहा है। जो गेम खेल रहा है। भाव किसके लग रहे हैं? जो गेम खेल रहा है। तो हिंसा कौन कर रहा है? जो गेम खेल रहा है। तो पाप किसको लगेगा? जो गेम खेल रहा है। तो हमको गेम खेलना चाहिए ऐसे हिंसा वाला? नहीं करना चाहिए ना। साइलेंट साइलेंट। तो हमें ऐसा गेम खेलना चाहिए जिसमें हमें भाव हिंसा का दोष लगे? नहीं, है ना। तो ये उपाय भी, नरक टालने का उपाय भी राजा श्रेणी का फेल हो गया। भगवान से बात फिर गया, भगवान से बोला, भगवान ये उपाय भी फेल हो गया, एक और उपाय बताओ। तो भगवान बोले कि नवकार्षी का पचकान कर लो एक दिन के लिए। नवकार्षी का पचकान का मतलब होता है कि सूर्य उदय से 48 मिनट के बाद ही आप अपने मुख में अन्न जल डालोगे। सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद अपने मुख में क्या डालोगे? अन्न और जल। यानी 48 मिनट के बाद आपका उपवास रहेगा जब सूर्य निकलेगा। तो राजा बोला ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, कल ही कर लूंगा। तो राजा अपने बागीचे में टहल रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तभी उसको अच्छे अच्छे जामुन दिखाई दिए। उसने लेकर के क्या किया? मुंह में रख लिया, खा लिया, उसका नियम टूट गया। तो भगवान के पास फिर गया, भगवान आपने जो चौथा उपाय बताया था वो भी, अब एक और उपाय बताइए। तो भगवान कहते तो अज्ञानी जीव है, पक्का इसके भाग्य में क्या लिखा है? ये मर करके कहाँ जाने वाला है? नरक जाने वाला है। तो सारे उपाय फेल हो रहे हैं। तो चलो फिर भी मैं इसको एक उपाय बता देता हूं मन की शांति के लिए, है ना। तो मन की शांति के लिए भगवान ने एक और उपाय बता दिया कि तुम्हारे नगर में एक श्रावक रहता है, उसका नाम है पुण्य श्रावक। क्या रहता है? पुण्य श्रावक रहता है। पुण्य श्रावक बहुत अच्छी समायिक करता है। समायिक मतलब धर्म ध्यान करता है। 48 मिनट्स के लिए वो एकांत स्थान पे बैठ जाता है, भगवान का जाप करता है और वो सभी जीवों पर समता का भाव धारण करता है, गुस्सा नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, कोई खराब बात नहीं सोचता है। कितने मिनट के लिए? 48 मिनट के लिए। तो ऐसी वो
पर डे कई सामयिक कर लेता है। तुम एक काम करो, उसकी एक सामयिक खरीद लो। क्या खरीद लो? एक सामयिक खरीद लो। अगर तुमने एक सामयिक उसकी खरीद ली तो तुम नरक जाने से, अब वो गया भागा भागा राजा श्रेणी पुण्य श्राव के पास, चलो एक आखिरी उपाय है, ये भी कर लूं, अगर ये उपाय ठीक हो गया तो मैं नरक से बच जाऊंगा, और उपाय नहीं हुआ तो जाना तो है ही निश्चित नरक में। तो पुण्य श्रावक के पास गया, पुण्य श्रावक से बोला मुझे तुम्हारी सामयिक खरीदनी है, बताओ कितनी कीमत है तुम्हारी सामयिक की। तो राजा वो पुण्य श्रावक बोला तुम्हें किसने बताया कि मैं सामयिक बेचता हूं और किसकी कितनी कीमत है, कौन ने बताया? तो उन्होंने कहा भगवान ने बताया। तो एक काम करो, भगवान से पूछ करके आओ कि मेरी सामयिक की कितनी कीमत है। भगवान बता देंगे इतनी कीमत है तो मैं उतनी कीमत ले लूंगा और तुम्हें एक सामयिक दे दूंगा। तो भगवान के पास राजा श्रेणी गया और राजा श्रेणी से पूछा भगवान आप बताइए सामयिक की कितनी कीमत है? तो भगवान बोलते हैं कि सामयिक की कोई कीमत नहीं है, वो कॉस्टलेस है। तो उसकी कितनी कीमत है पता है? उसकी कीमत इतनी है कि संसार के जितने भी पहाड़ हैं सारे पहाड़ को सोने का बना दो। किसका बना दो? सोने का बना दो। उस सोने के पहाड़ को आप एक तराजू के पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में एक सामयिक रखो तो भी सामयिक क्या है? भारी है। उसकी कितनी कीमत है सामयिक की? सामयिक का मतलब मालूम है क्या होता है? पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना शांति से। कोई बताओ अपना पुण्य बेच सकता है? आपने कोई पुण्य किया है तो आप अपना पुण्य मुझे बेच दोगे? तुमने जो अच्छा काम किया है ना अभी तक सारा मुझे बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूं। कोई बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। तो जब हम पुण्य नहीं बेच सकते, कोई व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसका रिश्तेदार कहता है कि मैं अपने रिश्तेदार को बचाना चाहता हूं, मैं अपना सारा संपत्ति लौटा दे दूंगा, दान में दे दूंगा, बस मेरे रिश्तेदार को बचा लो। बचा सकता हो? कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। उसी तरीके से सामयिक भी बेची खरीदी नहीं जा सकती। तो बस अब जब सामयिक बेची खरीदी नहीं जा सकती, राजा श्रेणी के पास इतना पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है कि सामयिक खरीद सके। जब उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सामयिक खरीद सके, तो बताओ ये वाला उपाय भी फेल हो गया। अब उसका नरक में जाना निश्चित था। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भाव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।